नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। महाकुंभ 6 बजे तक आपको बड़ी अपडेट वहां से दे रहे हैं। 2 करोड़ 23 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है। वहां पर संगम में 2 करोड़ 33 लाख श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में लगातार कल्पवास कर रहे हैं। 2 फरवरी तक 34 करोड़ 97 लाख लोगों से ज्यादा वहां पर पहुंचे स्नानार्थी और स्नान किया। बसंत पंचमी पर त्रिवेणी संगम में आखिरी शाही स्नान जारी है। तो जैसा कि आज महाकुंभ का तीसरा और अंतिम शाही स्नान है और अब अखाड़ों के संत प्रयागराज से विदा हो जाएंगे और वहां से चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए आस्था की ऐसी तस्वीरें जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। इस सनातन का महापर्व और महास्नान लगातार जारी रहा और आज मौका बेहद खास इसलिए कि बसंत पंचमी का स्नान और इस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और हर एक चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद था। धीरेन्द्र और प्रिव्रत मेरे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धीरेन्द्र से। धीरेन्द्र, आज का जो दिन था बड़ा ही भव्य रहा और पूरे दिन जिस तरीके से स्नान हुआ और आज से ये भी अपडेट है कि वहां से जो शाही स्नान वाले अखाड़े हैं वो चले जाएंगे, वहां से विदा लेंगे। कैसी तस्वीरें रही आज पूरे दिन की, क्योंकि आप लोग कवरेज करते रहे, कैसा रहा आज का समा? देखिए स्वाति, महाकुंभ संगम की रेती पर लगा हुआ है और इसको लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं, उनको काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। अगर हम शाम 6 बजे के आंकड़ों की बात करते हैं तो 2 करोड़ 33 लाख ऐसे जो श्रद्धालु हैं जो गंगा, यमुना और अधिस्थ सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाए हैं। हालांकि जो श्रद्धालु हैं उनका अभी भी यहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र में आने का क्रम जारी है और लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जहाँ तक रही बात अखाड़ों की, तो जो शाही स्नान यानी जो अमृत स्नान का नाम अखाड़ों ने दिया था, अब आज इस महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान था। अब 13 अखाड़े जो थे, 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया है और अखाड़ों में कहावत है कि जब ये तीसरा जो अमृत स्नान है उसके बाद अब ये लोग परंपरा के मुताबिक कढ़ी पकौड़ी का भंडारा करते हैं। यानी कहते हैं कि कढ़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। यानी जो अखाड़ों का जो जाने का क्रम है, अब आज के बाद से जो तीसरा अमृत स्नान है उस करने के बाद अब अखाड़े यहाँ से विदा हो जाएंगे। हालांकि जो शैव अखाड़े, खास करके जो जूना अखाड़ा है, यहाँ के बाद वो काशी जाता है और महाशिवरात्रि पर वहाँ पर भी शाही अंदाज में इनका पूरा जुलूस निकलता है और ये वहाँ पर जो बनारस में घाटों पर यहाँ पर जाकर ये डेरा जमाएंगे। उसके बाद वो महाशिवरात्रि का शाही स्नान करने के बाद अपने मठ मंदिरों और जहाँ पर साधना के स्थल हैं वहाँ पर नागा सन्यासी चले जाएंगे। तो अब अमृत स्नान तीसरा जो अखाड़ों का था वो आज हो गया है। अब यहाँ से अखाड़े धीरे धीरे अब वहाँ पर काशी पहुँचेंगे, उसके बाद फिर अपने मठ मंदिरों में शिवरात्रि के बाद चले जाएंगे। तो आज की जो रौनक रही है पूरे दिन देखते ही बनता है। दिव्य छटाएं चारों तरफ जहाँ देखिए वहाँ पर श्रद्धालु पूरे आस्था से भाव विभोर होते हुए जब अमृत स्नान के लिए अखाड़े निकल रहे थे तो उनके दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु, जो स्नानार्थी यहाँ पर आए हुए थे वो काफ़ी घंटों इंतजार करते रहे और जब नागा सन्यासी यहाँ से निकल रहे थे तो उनके चरण रज पाने के लिए तमाम ऐसे श्रद्धालु थे, जब उधर से निकल जाते थे तो उनके चरणों की धूल अपने घरों को लेके जा रहे थे। तो तमाम ऐसी तस्वीरें थी जो सनातन को और मजबूत करती हैं और तमाम आस्थावान अभी भी यहाँ पर हैं और जो आस्था की डुबकी लगाने का क्रम है वो भी बंद नहीं हुआ है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्वाति, बिल्कुल। तो देखिए वासंतिक छठा और जिस तरीके से ये छठाएं हिलोरे मार रही हैं, बसंत पर में जो पंचमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग अपने घरों में मना रहे हैं। लेकिन प्रयागराज की तस्वीरें वाकई में अद्भुत है और खास भी है। प्रिव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रिव्रत, आज देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे लेकिन प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी दिखाई। पूरे दिन जिस तरीके से महास्नान चलता रहा, आप लोग हर एक खबर पर लगातार नजर बनाए रहे, वहां से तमाम अपडेट पहुंचाई। पूरे दिन का क्या अपडेट रहा प्रिव्रत, क्योंकि आपने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की होगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार लोगों का? बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से आज जिस श्रद्धालु से बात करने की कोशिश की, जो भी श्रद्धालु
संगम के तट पर पहुंच रहा था वो अपने आप को अभिभूतित मान रहा था। जिस तरीके से बात किया है, विहंगम दृश्य संगम का आज देखने वाला ही बन रहा था। क्योंकि देखिए, जब वैसे तो संगम पर डेली करोड़ों श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है साधु संतों के साथ स्नान करने का, तो श्रद्धालुओं के अंदर जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। तस्वीरें आज जो थी वो बेहद शानदार नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो क्राउड मैनेजमेंट किया गया प्रशासन के द्वारा वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। 29 तारीख की घटना को लेकर प्रशासन ने एक बड़ी सीख ली और उसके बाद ये प्रशासन ने सीखा कि कहीं ना कहीं अगर संगम पर भारी संख्या में भीड़ रोकने में वो नाकामयाब साबित होते तो कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौतियां जो है वो बढ़ जाएंगी। और हमने देखा भी था 29 तारीख को आज जिस तरीके से लगातार जो तमाम घाट बनाए गए हैं उन घाटों पर श्रद्धालु को डाइवर्ट किया गया, जो पार्किंग व्यवस्था थी वो दुरुस्त की गई और जो रेलवे स्टेशन की जो व्यवस्था पिछली बार बनी थी कि लगातार श्रद्धालु जो थे वो एक के ऊपर एक चढ़ के जा रहे थे, ट्रेनों का अभाव था, वो कहीं ना कहीं इस बार पूर्ण रूप से देखने को मिला। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। अखाड़ों के स्नान जब तक नहीं संपन्न हुआ तब तक कई अतिरिक्त बल जो थे वो लगाए गए थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। एक अलग सा मार्ग अखाड़ों के लिए बनाया गया। अखाड़े जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो अलग सा मार्ग बनाया गया। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज का पूरा दृश्य जो रहा वो विहंगम दृश्य, शानदार, और जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज एक अच्छा मैनेजमेंट पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिला। बिल्कुल बट आपके चेहरे पे साफ नजर आ रही, लेकिन उसके बाद भी देखिए पूरे क्षेत्र को कवर करना अपने आप में बड़ी चुनौती रही प्रशासन के लिए भी और मीडिया कर्मियों के लिए भी। फिलहाल जिस तरीके से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन इन तमाम चीजों का हुआ है, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, प्रिव्रत और धीरेन्द्र, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नौटंकी कर रहे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ी हलचलें तेज कर दी। उन्होंने कहा है कि मेरी जीत के बाद मुझे अपमानित करने की कोशिश की गई, हमें कुत्ता और कुत्ते की पूंछ कहकर अपमानित किया गया। कोई मुख्यमंत्री एक विधानसभा क्षेत्र में 9 बार आया है ये, और जब ये बात सुना कि यहाँ का सांसद नौटंकी करता है और क्या क्या कह दिया है, क्या क्या कह दिया है, हमें कुत्ता बनाया, ये कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया, ये अपमान है। और यहाँ तक के शासन के मंत्रियों ने यहाँ तक कहा, जब से यहाँ के लोगों ने एक दलित को सांसद बनाया है, अयोध्या की गरिमा घटी है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने मिल्कीपुर का चुनाव और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है और अवधेश प्रसाद की आंखों में एक बार फिर से आंसू ला दिए। अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं। मिल्कीपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अजीत प्रसाद के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने इस दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहाँ से जीत करके जा रहे हैं। चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है।
मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 17 घंटे लगे सच बोलने पर, गिनती बताने पर, और जो अभी 30 की गिनती दी है वो गिनती सही नहीं है। वहां से जो जानकारी आ रही, जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, वो शायद मिल जाए हमें। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जो लोग कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। वो सोचिए, कुछ करोड़ लोगों के सही से स्नान भी नहीं करा पाए। और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोग हैं, बताओ मृत्यु से बड़ा कोई सत्य हो तो बता दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु पे भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कम से कम जो लोगों की जान गई है उनके कम से कम आंकड़े सही दे दो, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर सत्य के रास्ते पर हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में आज राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मेक इन इंडिया की नाकामी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गिरावट और बढ़ती असमानता जैसे कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने दावा किया है कि देश में प्रोडक्शन के मोर्चे पर सरकार विफल रही है। राहुल गांधी ने युवाओं और सामाजिक तनाव पर भी अपनी चिंता को जाहिर किया। The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. We have as a country failed in organizing production. This mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. We would talk to the youngsters in India and say to them, we want you to be partners in this revolution. We want to change the Indian banking system so you can have access to it. And we believe in you, we trust in you, and we believe you can take on the Chinese. तो बहुत सारे मुद्दे जो उठाए गए राहुल गांधी की तरफ से। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा बरपा। लोकसभा में विपक्ष ने महाकुंभ हादसे पर भी जोरदार हंगामा करते हुए हादसे पर चर्चा की मांग की।
विपक्ष ने मृतकों की भी लिस्ट जारी करने की मांग की सरकार से और सरकार से हादसे को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। स्पीकर ने भी मामले पर चर्चा के लिए विपक्ष को आश्वासन दिया है। स्पीकर ने अलग समय निर्धारित करने का आश्वासन दिया है। strategically located near NS 44, NS 67 and the Gupti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir. And even the British strategically. खबर अयोध्या से दलित युवती की हत्या के मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। तीनों आरोपियों ने नशे में की थी युवती की हत्या। गांव के ही एक स्कूल में दलित युवती की हत्या कर दी गई थी। युवती की हत्या करके पास के नाले में फेंक दिया गया था। शव अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में मिला था। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी। 30 तारीख को वह अपनी बहन के साथ सोई थी और 31 को जब वह सुबह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी क्रम में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा तत्काल 4 टीमों का गठन करके फॉरेंसिक टीम से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया था। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया, प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल पर घटना कारित नहीं की गई है, जबकि शव को वहां ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सके। इस करके ये हमारे लिए कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम के अथक प्रयास से हमने घटना का सफल अनावरण कर लिया है और घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अपने अवधेश प्रसाद जी का दुख समझ सकता हूं। जो घटना फैजाबाद अयोध्या में हुई है, दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। आज जो लोग अपनी बेटी को ढूंढने निकले, पुलिस से लाश मिली और लाश से पहले उस बेटी के वस्त्र मिले। अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो कहते हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर सिर